दोस्तों, JESP में फिर आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र आप सभी के लिए फिर एक कविता भारत माता लेकर उपस्थित हुआ हूँ। यह कंटेंट कक्षा 10 बिहार बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है। साथियों, मैं प्रश्न उत्तर करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पर आपको ध्यान दिलाता हूँ। सुमित्रानंद पंत का जन्म सन 1900 ईस्वी में अल्मोड़ा जिले के रमणीय स्थल कौसानी उत्तरांचल में हुआ था, जो आज का उत्तराखंड कहलाता है। जन्म के 6 घंटे बाद ही माता सरस्वती देवी का देहांत हो गया, अर्थात इनके माता का नाम सरस्वती देवी था। इनका जन्म स्थल गांव कौसानी है, जो उत्तरांचल राज्य, उस समय को उत्तरांचल, आज के उत्तराखंड राज्य में। इनके पिता गंगादत्त पंत थे। इनके पिता का नाम गंगादत्त पंत था। बनारस से उन्होंने हाई स्कूल की शिक्षा प्राप्त की। इनका मृत्यु 29 दिसंबर 1977 में हो गया। पंत जी का आरंभिक काव्य प्रकृति प्रेम और शिशु सुलभ जिज्ञासा को लेकर प्रकट हुआ है। पंत जी प्रवृत्ति से छायावादी हैं, परंतु उनके विचार उदार मानवतावादी हैं। इनको मानवतावादी कवि के नाम से जाना जाता है। मानवतावादी कवि का संज्ञा दिया जाता है। उनका अंतिम काव्य लोकायतन है। उनकी प्रमुख कृतियां हैं। साथियों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि प्रमुख कृतियां किस कवि द्वारा, किस लेखक द्वारा रची गई है। इनकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं उच्छ्वास, पल्लव, वीणा, ग्रंथि, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्णधूलि, स्वर्ण किरण, युगपथ, चिदम्बरा आदि इनकी काव्य कृतियाँ है। काव्य कृतियाँ के मतलब कविता इन्होंने इतना लिखे हुए। इनसे और भी कविता लिखे हुए हैं। जो प्रमुख कविता मैंने बोला, पंत जी ने नाटक, आलोचना, कहानी, उपन्यास आदि भी लिखा करते थे। चिदम्बरा पर उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। साथियों, यह प्रश्न बनता है कि पंत जी को किस पुस्तक के पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? चिदम्बरा नामक पुस्तक लिखने पर। प्रख्यात छायावादी कवि सुमित्रानंद पंत की यह प्रसिद्ध कविता उनकी कविताओं के संग्रह ग्राम्या से संकलित है। साथियों, भारत माता जो कविता आप सभी को सिलेबस में पढ़ना है, यह ग्राम्या से संग्रह लिया गया है, ग्राम्या में संकलित है। साथियों, अब हम आगे चलते हैं प्रश्नोत्तर पर। प्रश्न 1 है, सुमित्रानंद पंत ने मिट्टी के प्रतिमा उदासीनी किसे कहा है? क्या सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, भारत माता को। अगला प्रश्न है, सुमित्रानंद पंत का जन्म कहाँ हुआ था? का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कौसानी। कौसानी इनका गांव का नाम है। साथियों, बता दीजिए इनके राज्य का नाम क्या है? तो उस समय का उत्तरांचल, अभी के उत्तराखंड। साथियों, इनके जिले का नाम अल्मोड़ा था। अगला प्रश्न है 3 नंबर, सुमित्रानंद पंत की माता का नाम क्या है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सरस्वती देवी। अगला प्रश्न है 4 नंबर, पंत जी के पिता का नाम है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, गंगाधर दत्त। अगला प्रश्न है 5, पंत जी हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ पाई? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बनारस। अगला प्रश्न है, पंत जी का जन्म कब हुआ? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1900 ईस्वी। अगला प्रश्न 7, पंत जी का निधन कब हुआ? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 29 दिसंबर 1977। अगला प्रश्न 8, पंत जी किस युग के कवि थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, छायावाद युग के। अगला प्रश्न है 9, पंत जी विरोधी थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अविवादिता के, अर्थात उन्होंने विवाद में विश्वास नहीं करते थे, अविवाद तक विरोधी थे।
अगला प्रश्न है 10 पंत जी का अंतिम काव्य था। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए लोकायतन। अगला प्रश्न है युगवाणी किनकी रचना है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी सुमित्रानंद पंत। अगला प्रश्न 12 पंत जी को किस रचना पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी चिदम्बरा। साथियों, यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा के नज़र से। भारत माता कविता के रचनाकार हैं। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए सुमित्रानंद पंत। अगला प्रश्न 14 है पंत जी ने प्रवासिनी किसे कहा है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी भारत माता को। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न 15 नंबर कवि पंत जी को किसका हास भी राहुग्रसित दिखाई पड़ता है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी भारत माता। अगला प्रश्न 16 सुमित्रानंद पंत किस युग के कवि हैं। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी छायावाद युग के। अगला प्रश्न 17 पंत जी को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए चिदम्बरा। अगला प्रश्न 18 भारत माता शीर्षक प्रगति पंत के किस काव्य संकलन से लिया गया है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी ग्राम्या। अगला प्रश्न है 19 नंबर ग्राम्य काव्य संकलन की कविताओं का किसका प्रभाव है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए यथार्थवाद। अगला प्रश्न है 20 प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। इसका सही ऑप्शन नंबर डी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। अगला प्रश्न है 21 नंबर भारत माता के संबंध में क्या सही है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी ग्रामवासिनी। अगला प्रश्न 22 शरदेंदु हासनी कौन है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी भारत माता। अगला प्रश्न 23 गीता प्रकाशनी किसके लिए प्रयुक्त किया गया है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी भारत माता। अगला प्रश्न है पंत का जन्म कहाँ हुआ था। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी कौसानी अल्मोड़ा। अगला प्रश्न है 25 पंत काव्य लिखा था। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी लोकायतन। अगला प्रश्न है गंगा यमुना को कवि ने किसके रूपक के रूप में प्रस्तुत किया है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी भारत माता की दोनों आँखें। अगला प्रश्न है 27 तरुतल निवासिनी के माध्यम से कवि ने भारत के निवासियों का कैसा चित्रण किया। क्या सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए दीनता का। अगला प्रश्न 28 नंबर शरतेंदु का शाब्दिक अर्थ है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी शरद ऋतु का चंद्रमा। अगला प्रश्न है 29 नंबर क्रंदन का अर्थ है। इसका सही ऑप्शन नंबर ए रोना। अगला प्रश्न 30 तप संयम कौन सा समास है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी द्वंद्व समास। अगला प्रश्न है 31 पंत की मृत्यु कब हुई। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी 29 दिसंबर 1977। साथियों, इस पाठ में कुल 30 प्रश्न थे जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मुझे आशा है आप सभी ज़रूर इस कंटेंट को देखकर अपना परीक्षा की तैयारी में 4 चांद लगा रहे होंगे। साथियों, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी कक्षा 10 की सारी सब्जेक्ट का इसी तरह शॉर्ट वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। साथ ही साथ कंटेंट भी इसमें फुल देने की कोशिश करूँगा। साथियों, मुझे आशा है कि आप ज़रूर देख रहे होंगे। साथियों, मैं तो बार बार तो नहीं कहता हूँ, लेकिन फिर भी मैं इस वीडियो में ज़रूर कह रहा हूँ कि आपको अच्छा लगे वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ इसे शेयर भी कीजिए, ताकि और भी साथियों को, आपके दोस्तों को, आपके परिवार के और अन्य सदस्यों को भी यह वीडियो लाभान्वित करे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।